दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर कि इन दोनों के बीच में ठीक ठाक बन नहीं रही है। अखबारों की हेडलाइन देखो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ये दोनों छाए हुए हैं। इंटरनेट पर कुछ राजनीतिक बातें पढ़ने जाओ तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर इन दोनों की वजह से हो सकता है, ये बातें देखने को मिलती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? कहीं ये बातें हवा हवाई तो नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर क्या दोनों एक दूसरे की साख को कम करने में लगे हैं? ये तमाम सारे सवाल हैं। इन तमाम सारे सवालों पर आज खूब चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो दोनों नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, इन दोनों नेताओं की वजह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी खतरे में तो है दोस्तों। अब खतरे में कैसे है उस पर भी खुलकर बातचीत होगी। लेकिन इन दोनों की लड़ाई कहां से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किस लिए शुरू हुई, इस पर बातचीत कर लेते हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल इलाके में एक सीट है मुरैना। मुरैना का नाम आपने सभी ने सुना होगा, भिंड मुरैना। और मुरैना की उस सीट पर जो है नरेंद्र सिंह तोमर का कब्जा है। एक तरीके से वहां उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। नरेंद्र सिंह तोमर को चाहने वाले लोग ज़्यादा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से केंद्र में गए हैं तब से थोड़ा सा ध्यान कम तो हुआ था ग्वालियर चंबल की ओर। अब ये ध्यान कम हुआ था कि ध्यान कम करवाया गया था भाजपा के आला कमान के द्वारा, ये तो राजनीतिक विश्लेषक खूब बताते हैं कि सिंधिया को केंद्र में भेजा ही इसलिए गया ताकि वो ग्वालियर चंबल में जो अपना मजबूत पैर है उसको कमजोर कर सके, सिंधिया के मजबूत पैर को। अब उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? उसके पीछे की मंशा सीधी सी है दोस्तों। सीधी सी ये है कि यदि ग्वालियर चंबल इलाके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की फैन फॉलोइंग कम हुई, वहां से यदि उनका पत्ता साफ हुआ तो उनकी राजनीति को आसानी से खत्म किया जा सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती ही इसलिए बोलती है कि वो ग्वालियर चंबल इलाके के स्टार है, वहां के महाराजा है और वहां की जनता उन्हें पूजनीय मानती है। लेकिन ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया की इज्जत कम करने का ठेका किसको दिया गया? सीधी बात अगर कहूं तो नरेंद्र सिंह तोमर को वो ठेका दिया गया, या नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने ठेका जबरन में लिया ताकि वो अपना पैर वहां पर मजबूत कर सके। अब इन दोनों नेताओं के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है और ये लड़ाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भारी कैसे पड़ सकती है, उनकी कुर्सी पर कैसे बात आ सकती है, इस पर भी जरा बात कर लेते हैं। दरअसल अभी पिछली 2-3 मीटिंग हुई, समीक्षा बैठक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली। और समीक्षा बैठक यानी कि विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। ग्वालियर चंबल में यदि समीक्षा बैठक ले रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो क्या ग्वालियर के सांसद का उस बैठक में आना या नहीं आना, इन दोनों में से यदि कोई ऑप्शन दूं मैं आपको, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वहां भारत सिंह कुशवाहा, तो उनको बैठक में आना ही चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया समीक्षा बैठक ले रहे हैं, केंद्रीय मंत्री समीक्षा बैठक ले रहे हैं, और यदि भारत सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर के भाजपा सांसद हैं वो उस बैठक में नहीं आ रहे हैं क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा नरेंद्र सिंह तोमर के बिल्कुल खासम खास है दोस्तों। और नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ठीक ठाक बन नहीं रही है, इसलिए वो सिंधिया को नकार रहे हैं, उनकी समीक्षा बैठक में नहीं आ रहे हैं। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक अभी 2 दिन पहले भी हुई, 2 दिन पहले भी उस विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भारत सिंह कुशवाहा नहीं आए, यानी कि ये सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेइज्जती है, सीधे तौर पर बेइज्जती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक संदेश है, ये दोनों नेता नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों नेता एक दूसरे की साख को कम करने में लगे हैं। अब नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके में मुरैना में कुछ दिनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे तो सीधे तौर पर पोस्टर लगवा दिए गए थे सिंधिया समर्थकों के द्वारा, और उस पोस्टर में लिखा था कि महाराज को सीएम बनाओ नहीं तो अपनी खैर बचाओ। आप सोचिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, ये महज एक पोस्टर नहीं मान सकते इसको, लेकिन ये पोस्टर वॉर चल रहा है, एक बैठक में नहीं आने का सिलसिला चल रहा है, और सीधे तौर पर सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर की बेइज्जती कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर लगे हुए हैं कि सिंधिया की बेइज्जती हम करें।
ये जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, यह मध्य प्रदेश की सरकार को तय करता है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और यदि इन दोनों नेताओं के बीच में वाकई में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो कुर्सी है वो टिकने वाली नहीं है बॉस। और सीधे तौर पर ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए चुनौती है कि इन दोनों सीनियर नेता की शिकायत या तो वो आला कमान में करे या खुद इन दोनों के साथ बैठ करके सामंजस्य बिठाए। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप केंद्र के नेता बन गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में दमखम नहीं रखते हैं। उतना ही दमखम रखते हैं जितना पहले रखते थे। स्पष्ट बात है कि यदि सिंधिया ने ठान लिया कि मुझे तो घर वापसी ही करनी है, क्योंकि सिंधिया समर्थक जितने भी लोग सिंधिया के साथ गए थे, जितने भी विधायक, उनकी अब कितनी इज्जत बची हुई है ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी कितनी इज्जत है, कितना मान सम्मान है। आप तुलसी सिलावट जी को देखिए, कोई भी काम पड़ता है दौड़े दौड़े जाते हैं किनके पास? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास नहीं जाते हैं। यानी कि सीधे तौर पर यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों दिग्गज मुश्किलें पैदा तो कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए। और इन दोनों की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, मनभेद, मतभेद, जो कुछ भी आप मान लीजिए, ये सीधे तौर पर नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का ही। और इसमें दखल देना चाहिए आला कमान को, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इन तीनों को दखल देना चाहिए। सीधे तौर पर इन दोनों की लड़ाई को शांत करवाना चाहिए, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री की सबसे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि वो समीक्षा बैठक ले रहा है अपने जिले में और उस जिले का सांसद ही उस समीक्षा बैठक में नहीं है। और नहीं होने का कारण मैंने सीधा बताया कि भारत सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर के सांसद हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद नहीं करते हैं। वो अगर राजनीतिक भाषा में बोले तो वो नरेंद्र सिंह तोमर के आदमी हैं। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। और अगर इस लड़ाई को खत्म नहीं किया गया तो दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो कुर्सी है वो वाकई में खतरे में है। इन दोनों के, ये दोनों चक्कियां हैं, दोनों चक्कियों के पार्ट है। इन दोनों चक्कियों के पार्ट में यदि कोई पिसेगा तो उस व्यक्ति का नाम है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और मुख्यमंत्री जी को यह बात समझना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसमें कोई लाग लपेट वाली बातें नहीं है और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि कोई अलग से ही कोई कहानी बना रहा है। ये अखबारों की हेडलाइन बोलती है, ये इंटरनेट पर चर्चा बोल रही है, ये राजनीतिक विश्लेषक बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है, बड़े बड़े पत्रकार जो राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं वो टीवी चैनलों पर इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं दोनों के बीच में। तो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना चाहिए या जो कुछ भी है वो कर लेना चाहिए, लेकिन इन दोनों की लड़ाई को खत्म करना चाहिए और ये खत्म करने का जिम्मा उठाना चाहिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।